ध्रुव चरित्र। जगत में व्यवहार के बुरे और अच्छे दोनों रूप हमें सुरुचि और सुनीति के चरित्र में दिखाई देते हैं। सुरुचि का व्यवहार दंभ, दर्प और कड़वी वाणी से भरा हुआ है। उसकी बातों के अनुसार भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है कि ध्रुव को गोद में बैठने का अधिकार दिला सके। ये सामर्थ्य तो उसकी कोख का ही है। इस प्रकार सुरुचि जैसे व्यक्तित्व वाले अपने को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। अनेक लोगों को ऐसी विचारधारा होती है कि उनके करने से ही समाज का भला हो रहा है। उन सबको भी हम सुरुचि की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये विचारधारा इस दंभ का प्रतिपादन करती है कि वे अपने को भगवान से भी ऊंचा भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इनके कर्मों से ही जगत का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, जगत के उद्धार के लिए तो भगवान स्वयं आएंगे ही, फिर हमें किस लिए भेजा दुनिया में? उनकी बनाई दुनिया की सेवा करने के लिए। अपने को दुनिया का सेवक मानने और उद्धार का ठेकेदार मानने में बहुत बड़ा अंतर है। जब सेवा भाव जागृत होता है, उससे अंतःकरण पवित्र होता है। पवित्र अंतःकरण को ही कहते हैं वासुदेव, और उसी के माध्यम से भगवान वासुदेव जगत में प्रकट होते हैं। अर्थात पवित्र अंतःकरण में ही भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। 3 सिद्धांतों पर जीवन टिका है, उसके ही माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं। हम आनंद में रहेंगे और दूसरों को भी उतनी ही आनंद से जीने देंगे। हम स्वयं दुखी नहीं होंगे और दूसरों को भी दुखी नहीं करेंगे। हम स्वयं धोखा नहीं खाएंगे और दूसरों को भी धोखा नहीं देंगे। हमारे जीवन में सतर्कता और सावधानी होनी चाहिए। हमें पता भी न चले और कोई गला काट कर ले जाए। ये भक्त का जीवन नहीं है। अब सुनीति के व्यवहार का भी मूल्यांकन कर लें। उसने अतिशय दुख में भी सद्व्यवहार की नीति नहीं छोड़ी। अपने पुत्र को यही समझाया कि जिसने तुम्हें दुखी किया है उसका भी बुरा मत सोचो। ये भगवान के मंदिर में जाकर मांगते हैं, हे भगवान मेरे लड़के का विवाह हो जाए, राम राम। कितनी घटिया मांग है। एक बात समझ लो, भगवान के सामने जाओ तो यही मांगना है कि हे भगवान, हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो, इतना पवित्र हो कि जगत के किसी के व्यक्ति के भी प्रति सपने में अथवा मजाक में भी हमारे मन में दुर्भावना या द्वेष की अग्नि प्रज्वलित ना हो। देखो, धर्म की व्यवस्था इसलिए है कि हमारा चित्त पवित्र बने। भक्त को भक्ति की व्यवस्था इसलिए है कि हमारा चित्त प्रभु में एकाग्र हो। हम शुद्ध एकाग्र चित्त से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सुनीति का अंतःकरण शुद्ध था, अतः वह अपने पुत्र को सिखाती है कि किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, किसी को भी दुखी मत दो, दुख मत दो, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है उसके जीवन में निश्चित रूप से दुख आते हैं। इस जगत में जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। दुख और सुख पाप पुण्य की गति है। हमारा जीवन पापात्मक होगा तो हृदय में दुख की उत्पत्ति हो जाएगी। दुख बाहर से नहीं आता, अपने हृदय के विचारों से ही उत्पन्न होता है। पंचदशी ग्रंथ है, उसमें ये विचार आता है कि यदि किसी के लड़के की मृत्यु हो गई और उसे मालूम न हुआ हो तो उसे दुख नहीं होता। मालूम होने के बाद ये हृदय में निर्मित होता है और वहीं उसकी अनुभूति होती है। पाप के फलस्वरूप अंतःकरण में दुख का निर्माण होता है। अतः जो जितना दुखी है वह उतना ही पापी है। इसलिए अपने को दुखी
और विषादी मत बनाओ। सीखो सुनीति के विषाद से। सुनीति ध्रुव को कहती हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पत्नी भी कहने में शर्माते हैं। उनके लिए मेरी स्थिति एक दासी के समान है। इसके लिए क्या कहें? मैं ही मंदा हूँ, मेरा भाग्य ही खराब है। तुम मेरी कोख से पैदा हुए, मेरा दूध पीकर बड़े हुए, अतः तुम्हें भी भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी सौतेली माँ ने जो बात कही वो सत्य है कि तुम जाकर भगवान की भक्ति करो, जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम अपने पितामह मनु महाराज का चरित्र देखो, उन्होंने भगवान की भक्ति द्वारा ही इतना पद प्राप्त किया। भगवान का आश्रय लेने से ही मुमुक्ष लोग जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और उनको ऐसा ध्यान मिलता है कि जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। जो नित्य अंतःकरण, जो नित्य निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते हैं, तुम्हारी समस्या का भी एक ही समाधान दिखता है। अब तुम अपने पवित्र मन में पुरुषोत्तम भगवान को बैठाकर भगवान का भजन करो। हमारे मानसिक चिकित्सक विषाद को रोग मानते हैं। विषाद जब जीवन को बर्बाद करता है तब उसे विषाद रोग ही कहा जाना चाहिए। लेकिन यदि विषाद आने के बाद हम अपने जीवन को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में मोड़ दें तो वह विषाद रोग नहीं पर रहता, विषाद योग हो जाता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय को भी अर्जुन विषाद योग नाम दिया जाता है। अर्जुन भगवान के साथ कितने साल रहे? महाभारत में वर्णन आया है कि दोनों साथ खेलते थे, सोते समय एक बिस्तर पर सोते थे, खाते समय एक थाली में खाते थे, फिर भी अर्जुन को मोह होकर ही रहा। उनके अंतःकरण में विषाद आया ही। इसका ये कारण है कि जब तक विषाद नहीं आता तब तक हृदय जगत से उपरत होकर तत्व ज्ञान को ग्रहण करने योग्य नहीं बनता। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा सिंधु भगवान हमारा उद्धार करना चाहते तो हैं, हमारे जीवन में विषाद के प्रसंग भेजते हैं। विषाद के कारण हम प्रभु के चरणों में लग जाएं, ये होगा विषाद योग, और गुंडागर्दी करने लग जाएं, वह होगा विषाद योग, विषाद रोग। अब देखो, ध्रुव का अपमान हुआ, दोनों माँ बेटे कितने दुखी हुए। उस समय वे लोग कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकते थे। सुनीति यह कहकर कह सकती थी कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो ऐसे ही हैं, हम लोग एक काम करें, किसी प्रकार सुरुचि के पुत्र उत्तम को मार डालें, फिर तो तुम इकलौते पुत्र रह जाओगे, तो पिता की गोद में बैठने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार ध्रुव को पिता की गोद अवश्य मिल जाती, लेकिन उसमें शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए बाबा एक बात समझ लो, अपने जीवन का प्रत्येक दुख भगवान की ओर मोड़ने के लिए फायर किया गया रॉकेट है। आकाश में अंतरिक्ष यान को भेजते हैं तो रॉकेट फायर करते हैं। पहली फायरिंग से वह एक निश्चित दूरी तक जाता है, फिर उसकी दिशा बदलनी होती है और गति बढ़ानी होती है, तो दूसरा रॉकेट फायर किया जाता है। अंतरिक्ष यान को झटका लगता है और उसकी दिशा तथा गति बदल जाती है। इस प्रकार होते होते वह अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि रॉकेट फायर होता है तो उस फटे हुए रॉकेट को ही देखते रह जाते हैं। आपने देखा होगा गरीब बच्चों को वे सड़कों पर पड़े बिना फटे पटाखे चुनकर उनकी जलने वाली बत्ती निकालेंगे और जलाने का प्रयास करेंगे। वे उसी से आनंद लेते हैं। लेकिन ये दरिद्र का आनंद है। इस प्रकार से दरिद्री विचार के लोगों के जीवन में दुख के प्रसंग आते हैं, तो वे दुख के विचारों को ही उलट पुलट करते हुए उनमें लगे रहते हैं।
जो संत हैं वे दुख के प्रसंग आने पर परमात्मा का स्मरण करते हैं। जो अपने दुख के कारण परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ता है वो साधक है। जो दुखी बना रह जाता है वह महापापी है। अतः अपने को महापापी की उपाधि से बचाना है तो अपने को दुखी मत बनाओ। फिर दुख का क्या होगा? दूसरों को दुखी बनाओ। एक बार अपने प्रवचन में ऐसा कहा तो एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप ऐसी बातें कैसे कह देते हो, दूसरों को दुखी बनाओ स्वयं दुखी मत बनो। तो हमने समझाया, देखो जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही दूसरों को दे सकता है। जिसकी जेब में डॉलर होंगे वो रुपए नहीं दे सकता। जिसके थैले में जलेबी है वो रसगुल्ला कहाँ से देगा। उसी प्रकार जिसके हृदय में आनंद है वो दूसरों को दुख कहाँ से देगा। ये बहुत सरल सिद्धांत है। जो स्वयं दुखी होता है वही दूसरे को जली कटी सुनाता। इसलिए मैं जो कहता हूँ ये असंभव है, लेकिन दूसरों को दुखी बनाएंगे और स्वयं दुखी नहीं होंगे, ऐसा लालच आ जाए और आप इसका पक्का निर्णय ले लें तो धीरे धीरे दूसरों को दुख देने की भावना अपने आप समाप्त हो जाती है।